हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो मेटल कटिंग एंड मशीनिंग टूल का पार्ट 2 है, जिसमें हम यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इससे पहले 1 और 2 यूनिट का मैंने दे दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 3 और यूनिट 3 काफ़ी थोड़ा बड़ा यूनिट है, तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल के बाहर आ रहा था। मैंने देखा, सोचा था कम से कम करूँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत बड़ी यूनिट है भी, यूनिट भी बड़ी है और टॉपिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है जो काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, आपको तो पढ़ना है ऑपरेशन, मिलिंग मशीन में कौन कौन सा ऑपरेशन यूज़ करते हैं वो, और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गियर कटिंग इन मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन से आप गियर कटिंग कैसे करते हैं उसका प्रोसेस, एक तरह गियर कटिंग का एक आपको ऑपरेशन मिल जाएगा, वही आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रिलिंग, रैमिंग एंड बोरिंग। आप क्या मतलब समझते हो ड्रिलिंग, रैमिंग और बोरिंग में। ये एक ऑपरेशन है मिलिंग मशीन का, ये तीनों ऑपरेशन है, बस थोड़ा डिफरेंस है तीनों में। ओके, वो आपको डिफरेंस लिखना है, हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। क्लियर। नॉट डिफाइन मिलिंग मशीन को आप डिफाइन करोगे, बना के उसका वर्किंग प्रिंसिपल लिख दोगे, बहुत है इतना। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ग्राइंडिंग से कैसे डिफरेंट है भाई, सिंपल है। ग्राइंडिंग क्या करता है, मेटल को रिमूव करता है विद हेल्प ऑफ एब्रेसिव, और ये हम मेटल को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल। ओके, फोर्थ है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का क्लासीफाई है, ये सब आप लिख देना। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन और ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन, क्वेश्चन नंबर 6 और 5। ठीक है, ध्यान देना। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में आप वर्टिकल या वर्टिकल हैं, हॉरिजेंटल हैं। तो हॉरिजेंटल क्या होता है, आर्बर जो है उसका हॉरिजेंटली रहता है मिलिंग मशीन में, और आपका वर्टिकली मिलिंग मशीन आपसे क्वेश्चन पूछ दिया तो आर्बर जो है वो वर्टिकली रहता है। तो आपको 3 चीज़ पढ़ना है। मैं यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया, यूनिवर्सल काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल से, बट आप एक बार वर्टिकल और हॉरिजेंटल का सबका फंक्शन वर्किंग सेम है, यूनिवर्सल का भी सेम है, सबका सेम है। हॉरिजेंटल में हॉरिजेंटली आर्बर होता है, वर्टिकली में वर्टिकली आर्बर होता है। यूनिवर्सली में क्या होता है कि जो यूनिवर्सल में आप जो हमारा नी है, जो कॉलम पे नी वर्क टेबल जो रहता है वो अप डाउन भी मूव करता है, सर्कुलर भी मूव करता है। ठीक है, आर्बर हमारा बस 2-3 मोशन इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, एक मोशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, वो हमारा यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में आता है। ठीक है, ये देख लेना। रेडियल ड्रिलिंग मशीन काफ़ी बार पूछा गया, 1-2 ड्रिलिंग मशीन और हैं, बट ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ ब्रांचिंग मशीन में का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये आप देख लेना। ऑपरेशन परफॉर्म इन ब्रांचिंग में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो जरूर देख लेना। ठीक है, 6 से हमारा 9th क्वेश्चन है, स्टेप टू बी फॉलोड इन स्पर गियर मिलिंग का स्टेप देख लेना। ठीक है, जब आप ऑपरेशन पढ़ोगे उसमें आपको ये ऑपरेशन मिलेगा, तो उसमें आप वो चीज़ लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन में कौन कौन से ऑपरेशन यूज़ करते हैं वो पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ ड्रिल एंड वर्क होल्डिंग मेथड इन मिलिंग, कितने टाइप्स के जो ड्रिल होते हैं, जो ड्रिल टूल कितने टाइप का, उसका क्या क्या काम होता है, ये भी आप थोड़ा बहुत देख लेना। और वर्क होल्डिंग मेथड इन मिलिंग मशीन का वर्क होल्डिंग मेथड। ठीक है, चक से आर्बर में जो है ये सब देख लेना थोड़ा बहुत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ब्रांचिंग या प्रोसेस ऑफ ब्रांचिंग देख लेना कि ब्रांचिंग क्या होता है, कैसे काम करता है। एंड क्लासीफाई वेरियस ब्रॉच जो होता है 2-3 टाइप का होता है, बस इतना लिख दोगे काफ़ी है। ठीक है, तो ये टोटल 12 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया था मिलिंग एंड ड्रिलिंग यूनिट 3 से। क्लियर। यूनिट 4 में आते हैं। यूनिट 4 में टोटल 7 क्वेश्चन मैंने चूज़ किया है। पहला है ऑपरेशन परफॉर्म इन शेपर मशीन पे जितने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं आप तो 6-7 याद कर लेना, उतना लिख देना, बढ़ा चढ़ा के काम हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा गियर सेविंग, गियर टेस्टिंग एंड गियर फॉर्मिंग। क्या होता है गियर सेविंग, गियर टेस्टिंग और गियर फॉर्मिंग, शॉर्ट नोट। ठीक है, वेरियस गियर कटिंग मेथड, आपको गियर कटिंग का वेरियस मेथड विद द हेल्प ऑफ सेपर आप देख लेना, नॉट विद द हेल्प ऑफ सेपर, ये गियर कटिंग एक अलग ही इसमें टॉपिक है। गियर कटिंग करने के कौन कौन से मेथड होते हैं देख लेना, विद द हेल्प ऑफ आप मिलिंग भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन डाई कास्टिंग मेथड ऑफ गियर कटिंग, डाई कास्टिंग मेथड क्या होता है गियर कटिंग का, ये देख लेना। एक्सप्लेन क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज इन सेपर मशीन, तो सेपर मशीन में 2-3 मैकेनिज्म से सेपर मशीन हमारा काम करता है। ठीक है, एक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है, विथड्रॉल क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ऐसा कुछ होगा।
क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म और हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। ये होता है 3 टाइप का शेपर में मैकेनिज्म शेपर हमारा काम करता है। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म और हाइड्रोलिक मैकेनिज्म, ये आपको तीनों देखना है, ठीक है। ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ 4th नंबर जो क्वेश्चन है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ये ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा गया है, ये बहुत कम बार, ठीक है। नाउ 5th क्वेश्चन है क्लासीफाई ऑफ शेपर मशीन। शेपर मशीन को क्लासीफाई कीजिए, कितने टाइप का होता है वो लिखिए, बस काम खत्म। नाउ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शेपर, शेपर का ड्राइंग बनाइए किसी भी शेपर का, उसको वर्किंग कैसे काम करता है वो लिख दीजिए, काफ़ी है इतना, क्लियर। और 7th क्वेश्चन तो वही है आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म टाइप्स ऑफ शेपर, क्लियर। अब आई बात 5th यूनिट का। 5th यूनिट पिछली बार से काफ़ी कुछ चेंज हो गया है 5th यूनिट में। तो 5th यूनिट का कुछ जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हूँ, बहुत मुश्किल से मैं चूज़ किया हूँ, ठीक है। मैं इसको नहीं, ये नहीं कहूँगा, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको कि मेरे जो मैंने ये 5 दिया है इससे आप पढ़ो, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से चूज़ करता, क्योंकि ये टॉपिक ही अभी तक आया ही नहीं है, न्यू टॉपिक इंक्लूड हुआ है, तो मुझे भी काफ़ी दिक्कत हुआ सॉल्व करने का। बट मुझे लगा कुछ शायद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इस पर तुक्का मारने वाला काम कर रहा हूँ यूनिट 5 पे, ठीक है। तो देख लेना आप अपने से, जो समझ में आपको पढ़ाई करना है यूनिट 5 से, ठीक है। टाइप्स ऑफ टूल डैमेज ड्यूरिंग कटिंग, कटिंग के दौरान जो टूल्स का डैमेज होता है, कितने टाइप के डैमेज होते हैं वो। फेलियर क्राइटेरिया, टूल फेलियर क्राइटेरिया, टूल लाइफ टेस्टिंग, वियर एंड चिपिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट टूल मटेरियल एंड द सरफेस फिनिश एंड द सरफेस इंटीग्रिटी। ये कुछ हमारा थ्योरी इस टॉपिक है। इसमें न्यूमेरिकल भी हैं 2-3, मैंने देखा बुक्स में न्यूमेरिकल भी हैं, बट पूछे जाते हैं नहीं पूछे जाते ये मुझे पता नहीं, क्योंकि इस नया टॉपिक जुड़ा है तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर होगा ये तीनों यूनिट का, पहले भी 2 यूनिट का। तो कोशिश करना खुद से भी पढ़ने का काफ़ी टॉपिक्स। बाकी मैं ये 1 से लेके 4 यूनिट तक गारंटी देता हूँ, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, बट 5th यूनिट का कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।